इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,000 से भी ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये नोटिफिकेशन आपका 23 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है और आप अन्य सभी सूचनाएं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप यूपी पुलिस bpb.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अन्य सभी सूचनाएं एवं आवेदन के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि पुलिस कांस्टेबल के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 पे नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों को भरने के लिए ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो योग है वह 60,244। तो आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 दिसंबर से और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्लोजिंग डेट है 16 जनवरी 2024। तो 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट का आप विशेष ध्यान रखें और आप 16 जनवरी से पहले पहले ज़रूर अप्लाई कर दें। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क ₹400 यानी कि ₹400 का आवेदन शुल्क यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। नेक्स्ट बात की जाए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड है। राष्ट्रीयता भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक, और ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी कि आपने अपना 10th और 12th कंप्लीट किया होना चाहिए तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए आयु सीमा की, तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। यानी कि 18 साल से 22 साल के बीच अगर आपकी आयु है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कट ऑफ डेट रखी है, यानी कि आप 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है और 22 वर्ष से अधिक नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए महिला अभ्यर्थियों ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। यानी कि मेल के लिए यहाँ पर 18 से 22 है और महिला अभ्यर्थी के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन की है। नेक्स्ट बात की जाए शारीरिक स्वस्थता की, तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। यानी कि वह किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनको मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए। तो ये शारीरिक स्वस्थता में इन्होंने मेंशन किया है। भर्ती की प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए लिखित परीक्षा की। अब आवेदन करने के बाद यहाँ पर इन्होंने लिखित परीक्षा का नोटिफिकेशन मेंशन किया है। लिखित परीक्षा जो कि 300 अंकों की होगी और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। कौन से 4 विषय हैं? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। 300 अंक होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 300 अंक यानी कि, और यहाँ पर कुल 150 प्रश्न यानी कि हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। जैसे बताया मैंने कि 2 अंक और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि -0.5 यहाँ पर ऋणात्मक अंक मिलेंगे अगर कोई प्रश्न का उत्तर अगर आप गलत दे रहे हैं तो। यहाँ पर यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न होगी। यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड या ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर OMR बेस्ड आपको पेन पेपर आपको OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको
बबल्स भरने पड़ेंगे, जैसा कि आप अन्य एग्ज़ाम में देते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि ऊंचाई और चेस्ट की माप के अकॉर्डिंग जो भी अब देखते हैं। सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई की बात की जाए तो यदि आप सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं बात की जाए अनुसूचित जनजाति यानी कि आप अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी है। तो अगर 160 सेंटीमीटर हाइट है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीना, यहाँ पर कहा है चेस्ट की बात की है तो सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। तो ये है सामान्य यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। वहीं बात की जाए एसटी कैटेगरी के लिए तो यहाँ अभ्यर्थियों के लिए 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर 152 सेंटीमीटर मेंशन की है और एसटी कैटेगरी के लिए महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन की बात भी हमने मेंशन की है तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो निहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पास नहीं होंगे। यानी कि अगर आप 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और महिला अभ्यर्थियों के लिए वहीं पे 2.54 किलोमीटर 14 मिनट में कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको अगर आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप लिखित परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट है जो भी कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण को जो सफल हो जाएंगे, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर देंगे तो उन्हीं कैंडिडेट्स ने जो लिखित परीक्षा में जो भी अंक प्राप्त किए हैं उनके अंकों के अनुसार एक कट ऑफ जारी की जाएगी और फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी कि फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर जो भी आरक्षण है लंबवत एवं क्षैतिज वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है, बाकी अन्य किसी स्टेट को यह आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अगर बात की जाए आयु सीमा में छूट, अधिकतम आयु सीमा में छूट तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है और वहीं बात की जाए अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट प्रदान की है इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट कैसे आपको अप्लाई करना है तो जैसा कि बताया था कि अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट uppolice.bpb.gov.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट को क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और सारी डिटेल्स अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे और इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क भरने के लिए आप अपना ऑनलाइन आपको अपना आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से आप अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 27 दिसंबर से है तो 27 दिसंबर से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा नंबर है, 60,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो ये थी कंप्लीट जानकारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।